हेलो दोस्तों, स्वागत है एक मरतबा आप लोगों का मगध मैथ मस्ती के इस चैनल पे एक बार फिर से। और उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। मौसम का उतार चढ़ाव जारी है, कभी ठंडा कभी गर्म, पत्ते नहीं चल रहा कि सो ठंडा है कि गर्मी है। रात में सो भी रहे हैं तो एक पैर बाहर निकाल के कंबल से एक पैर अंदर, मेंटेन टेम्परेचर मेंटेन रख रहे हैं, है ना। तो हम लोग जैसा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को कर रहे थे, किसको कर रहे थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को कर रहे थे। एक क्लास दिए थे, आज क्लास नंबर केमा है, तो दूसरा नंबर क्लास पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा नंबर क्लास पे जो हम लोग क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, ताकि सारा टाइप का क्वेश्चन टाइप बाय टाइप क्लियर हो जाए, है ना। और पूरा का पूरा क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर्स करवाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आएंगे वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही होगा, क्योंकि दोस्त प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही आपको बताता है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है और किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का पैटर्न रहता है। वो सारा ज्ञान आपको कौन देता है सर, तो प्रीवियस ईयर्स। एक टीचर, अच्छे टीचर से बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है कौन सर, तो प्रीवियस ईयर्स। एक टीचर जो आपको नहीं अनुभव दे सकता है वो आपको क्वेश्चन बैंक अनुभव दे सकता है ना। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और उसी से हम लोगों को तैयारी का आधार रखना है कि सर इसी को आधार मान करके किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन को हम लोगों को करना चाहिए, ताकि एग्जाम में हम एग्जाम में क्वेश्चन को बना पाए, है ना। तो चलते हैं और पहला क्वेश्चन की ओर कि सर पहला क्वेश्चन क्या है आज का। तो ध्यान दीजिए, और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ये भी रेलवे का एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन टाइप बाय टाइप लाए हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग भरपेट करेंगे, उसके बाद क्लास को आगे करेंगे। सर क्वेश्चन कह रहा है, कमर ने एक सेकेंड हैंड स्त्रियां लिखना चाहिए यहाँ पर, स्त्रियों को पुनः बिक्री करके 16% का लाभ अर्जित किया। यानी सर वो बिक्री करता है तो कितना प्रतिशत का लाभ होता है, तो 16% का। उस स्त्री को 1500 रुपये में खरीदा था तो उसने कितने रुपये में बेचा। यानी आपको क्वेश्चन साफ साफ कह रहा कि खरीदा कितने में गया था, 1500 रुपया में। यानी सीपी आपको कितना सौ दे दिया है, 1500 रुपया आपको क्या दे दिया है सर, तो क्रय मूल्य। लेकिन जब बेचा तो वो कितना के लाभ पर बेचा, तो 16% का लाभ। यानी ये जो लाभ कमाया है बंदा, वो कितना प्रतिशत का लाभ कमाया है, तो 16% का। 16% को फ्रैक्शन में अगर आप तोड़ लोगे तो आपको पता चलेगा सर कि 4 चौके 16 और 25 चौके 100, यानी 4 बटे ये फ्रैक्शन वैल्यू में क्या निकला सर, 25। आपको पता होगा कि नीचे वाला वैल्यू को सीपी मानना है, नीचे वाले वैल्यू को हम लोग क्या मानेंगे सर, तो सीपी। और ऊपर वाला वैल्यू लाभ हो रहा है तो ये क्या है सर, तो लाभ। तो सोचिए कि 25 रुपया का अगर आपके पास सामान है, 4 रुपया का लाभ कमाए आप, तो उस वस्तु को बेचे कई रुपया में होंगे सर, तो 25 और 4 29 रुपया में। सीधी सी बात है, 25 और 4 29 रुपया में बेचे होंगे, सीधी सी बात है। अरे बोलो दोस्त, 25 रुपया क्रय मूल्य है और 4 रुपया का लाभ कमाए, तो बताओ कि उस वस्तु को बेचे कई रुपया में होंगे सर, तो 29 रुपया में। तो आप बताओ कि आपसे क्या पूछ रहा है कि सर वस्तु को कितने में बेचा गया, तो आपसे बिक्री मूल्य पूछ रहा है। तो आप बताओ एसपी आपको निकालना है, जबकि आपको सीपी दे रखा था कितना सर, 1500। तो क्रय मूल्य का तुलना हम लोग कर लेते हैं क्रय मूल्य से। सर कितना दिया गया है, 25। आपको निकालना है बिक्री मूल्य, कितना से गुना कर लेंगे सर, 29 से। आपको पता होगा कि सर ये 25 8, 25 चौके 100, 25 8 कितना हो जाएगा सर, तो 150। 25 8 150, नहीं 25 छके 150, 25 छके 150, यानी ये कितना बच गया सर, तो 60 गुने 29। और इसी को कैलकुलेट करो तो 9 छके 54 के 4 हाथ में बचा 5 6 दूनी की 12 5 17 और 1 0, और यानी 1740 रुपया कहाँ दिया गया है सर, तो ऑप्शन नंबर ए में। बोलो बात क्लियर है सर। तो आपको यहाँ से केयर करते चलना है सर कि क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर करके सर। और विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा था सर कि बिक्री मूल्य इसका कितना होगा, तो बिक्री मूल्य कितना निकाले थे सर अभी हम लोग, तो सर 29 रुपया। बिक्री मूल्य कितना निकाले थे, तो सर 29 रुपया। बोलो बात डन है सर। चला जाए अगला क्वेश्चन पर, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन पर बात किया जाए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, और ये भी क्वेश्चन किसका पूछा गया है सर, तो एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया है। कहता है कि एक वस्तु को 2332 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य क्या था। बताओ कि ये जो दिया गया है वैल्यू आपको, ये वैल्यू कौन सा वैल्यू दिया गया है सर, तो कहता है कि एक वस्तु को 2332 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। यानी बेचता है वस्तु को कई रुपया में, तो ये जो अपना एसपी रखा है वो कई रुपया रखा है, तो 2332 रुपया। ये क्या है सर, तो विक्रय मूल्य है। लेकिन जब बेचता है तो 12% की हानि होती है, 12% की क्या हो जाती है, इसको हानि होती है। इस वैल्यू को 12% का मतलब 12 बटे यदि आप 100 लिखते हैं तो कुल मिलाकर के ये बात है सर 3 चौके 12 और 25 चौके 100, यानी कुल मिलाकर के बात यही है कि 12% का मतलब क्या समझने का है सर, इसका फ्रैक्शन वैल्यू में, तो 3 चौके 12 और 25 चौके 100। अभी अभी हम बता करके आए हैं कि नीचे वालों को क्या मानेंगे सर, सीपी, तो ऊपर वाला हानि हो रहा है तो इसको क्या मान लेंगे सर, तो हानि मान लेंगे, है ना। तो बताइए 25 रुपया का सामान है,
₹3 के हानि पर आप बेच रहे हो, तो बताओ कि वस्तु को बेचना कितना में पड़ जा रहा है आपको? तो 25 माइनस का 3 यानी कई रुपया में बेचना पड़ जा रहा है सर? तो 22 रुपया में। यानी इस वस्तु का एसपी कई रुपया है सर? तो 22 रुपया। लेकिन आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि बेचा कई रुपया में जाता है? तो 2332 रुपया में। लेकिन आपसे हम कह रहे हैं कि आप बेच कितना में रहे हो, तो कहोगे कि 22 रुपया में बेच रहे हैं सर। तो आपको निकालना है लागत मूल्य। लागत मूल्य को कितना माने हो सर? 25। तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा सर? तो 25। आप इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके डिवाइड लगाओ तो सर कितना आएगा? तो आप इसको काटोगे तो 22 से कट जाएगा। ये 2 से काट लो ना पहले। 11 दूनी के 22, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। 11 से काटो इसको, 11 एकम 11, 11 0 0, 11 6 66। क्लियर है? तो गुना करो 25 छके 150, यानी कितना आ जाएगा सर? 25 छके 150, 25 छके 150। मेरे हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करोगे, 106 में 25 से गुना करोगे तो 106 गुने 25 करोगे दोस्त, तो आपको क्या आ जाएगा सर? तो 2650 रुपया। कितना आ जाएगा सर? तो 2650 रुपया। बोलो बात डन है सर? क्लियर है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन चला जाए, देख लीजिए, देख लिया जाए। कोई दिक्कत है तो बोला जाए दोस्त, बिल्कुल नहीं दिक्कत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पर नजर डाला जाए तो कहता है एक दुकानदार एक वस्तु को 340 रुपया में खरीदा और उसे 272 रुपया में बेचा, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताओ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यार? और ये भी रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है एक दुकानदार एक वस्तु को 340 रुपया में खरीदा, यानी क्रय मूल्य कई रुपया रखा है सर? तो 340 रुपया। लेकिन बेचने वक्त कितना में बेचता है सर? तो एसपी बराबर कितना हो गया सर? 272 रुपया में बेचता है। तो बताइए कि लाभ या हानि हुआ? तो 340 में खरीदा, 272 में बेचा, यानी इसको हो क्या गया सर? तो हानि हो गया। कितने का हानि हो गया? तो 10 में से 2 घटेगा 8 बचेगा, 3 में 13, 13 में से 7 घटेगा तो 7 6 13, 6 बचेगा। और इधर एक पैसा ले लिए तो यहाँ तो कुछ नहीं सर, यानी सर 68 रुपया का हानि हो गया। यानी 68 रुपया का हानि हो गया। कितना में हानि हुआ? 68 में। तो क्रय मूल्य या क्रय मूल्य पर गणना करते हैं सर। तो बताओ कितना में सर? तो 340 में। प्रतिशत का मतलब क्या सर? तो 100। 1 0 से 1 0, 34 दूनी के 68, 10 दूनी के 20% की क्या हो गई सर? तो इसको हानि हो गई। यानी कितना प्रतिशत की हानि हो गई सर? तो 20% का। कहां दिया गया है सर? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। एक नजर डाल लीजिए। और आपसे क्रय मूल्य दे दिया था, विक्रय मूल्य दे दिया था। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को देखने के बाद ही पता चल जा रहा है सर कि सर 340 में खरीदा, 272 में बेचा, 68 का लॉस हो गया। यानी 68 का लॉस हुआ 340 में, तो प्रतिशत में लाना है तो 100 से क्या कर देंगे? गुना। कुल मिलाकर के कैलकुलेशन क्या दे दिया सर? तो 20%। कहां दिया गया है सर? तो ऑप्शन नंबर डी में। बोलो बात क्लियर है सर? आ जाए अगला क्वेश्चन, देखो तो क्या कह रहा है सर। और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन पर बात किया जाए तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है सर, ठीक है। और ये क्वेश्चन पर बात किया जाए, कहता है एक मशीन की कीमत 375 रुपया है। अगर इसे 20% की हानि पर बेचा जाता है तो बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा? बिक्री मूल्य के रूप में, प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य पूछ रहा है कि क्या होगा। आपको कहता है एक मशीन की कीमत कई रुपया है सर? 375 रुपया। यानी आपको सीपी कितना रुपया दिया गया है? तो कहेंगे 375 रुपया। और अगर इसे 20% की हानि पर बेच दिया जाए, यानी हानि पर कितना पर बेचा जाता है सर? तो 20% की क्या पर बेचा जा रहा है? तो हानि पर बेचा जा रहा है। 20% का मतलब 20/100, 1/5। यदि आपका सीपी कई रुपया है, क्रय मूल्य आपका 5 रुपया है, तो हानि हो रहा है, तो ये ऊपर वाला वैल्यू क्या दिया गया है? हानि। तो सोचो 5 रुपया के क्रय मूल्य पे 1 रुपया का हानि हो जा रहा है, यानी वस्तु को बेचा कई रुपया में जा रहा है सर? तो कहेंगे 4 रुपया में बेचा जा रहा है। बोलो 5 रुपया का सामान है, 1 रुपया लॉस करके बेच रहे हैं, तो 4 रुपया में बेच दिए सर। बोलो बात क्लियर हो पाया? तो आगे कहता है कि आपको कि 375 रुपया है, अगर इसे 20% की हानि पर बेचा जाता है तो सबसे पहले तो आप एसपी निकालो कि क्या निकलेगा सर। तो एसपी निकालो, तो एसपी कैसे निकलेगा सर? तो आपको ये सीपी दे रखा है, कितना दे रखा है सर? 375 रुपया। और आपको यहां से सीपी निकाल करके लाए हो कितना? 5 रुपया। आपको सर बिक्री मूल्य निकालना है, 4 का यूनिट का वैल्यू निकालना है। 4 से डिवाइड लगा दो, इसको काटो तो ये कई बार में कट जाएगा सर? तो ये कट जाएगा 7 पचे 35 और 5 पचे 25। इसको गुना करो, 5 चौके 20 के 0 हाथ में बचे 2, 7 चौ 28 और 2 30। यानी आपका एसपी कई रुपया निकल गया सर? तो 300 रुपया। एसपी कई रुपया निकल गया सर? तो 300 रुपया। अगर एसपी आपका 300 रुपया भी निकल गया तो आप यहां से क्या कर सकते हो? तो कहता तो बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा? बिक्री मूल्य पर आधारित है, विक्रय
विक्रय मूल्य पर आधार कर रहा है इसको कि सर बिक्री मूल्य पर लागत मूल्य का प्रतिशत बताओ। तो बताओ दोस्त कि लागत मूल्य कितना रुपया दिया गया है, तो 375 रुपया। बिक्री मूल्य पर निकालने कह रहा है तो कितना है बाबू, तो 300 रुपया बिक्री मूल्य। प्रतिशत में पूछ रहा तो 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, आप इसको काटो तो कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, और ये कट जाएगा 3 दूनी के 6, एक गया 3 एकम 3, 3 दूनी की 6 और एक उधर गया तो 5 दिया के 15, यानी कितना प्रतिशत सर, तो 125%। कहां दिया गया है सर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बोलो बात क्लियर है सर। बिक्री मूल्य पर क्रय लागत मूल्य का प्रतिशत पूछ रहा था कि बिक्री मूल्य पर लागत मूल्य का प्रतिशत बताइए कि क्या होगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां से ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है सर अगला क्वेश्चन, यहां से केयर करो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु ए को 4125 रुपया में बेचकर ए को 10% का लाभ होता है। 4125 रुपया में बेचा तो 10% का लाभ हुआ। 18% प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। और ये किसका क्वेश्चन पूछा गया है सर, तो CBT 2 का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है एक वस्तु को 4125 रुपया में बेचकर, यानी सर आपको एसपी कितना दिया गया है, तो एसपी दिया गया है 4125 रुपया। एसपी कितना दिया गया है, 4125 रुपया। ए को 10% का लाभ होता है, यानी सर 10% का लाभ होता है, यानी 10% का लाभ कहने का मतलब सर, 10% का लाभ कहने का मतलब सर 1/10 की बात कर रहा। अगर नीचे वाला हमारा सीपी है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा सर, तो लाभ हो जाएगा। नीचे वाला अगर क्या है, सीपी है, बबली एमसीबी अगर डाउन होगा तो गिरा देना, तो डाउन होगा तब। अब बताओ सीपी अगर कै रुपया है, 10 रुपया है हमारा, तो लाभ कै रुपया हो रहा है, 1 रुपया। छोड़ दो अब नहीं होगा, 1 रुपया तो आपको सीपी हो गया, लाभ हो गया। तो बताइए दोस्त कि एसपी यानी आप वस्तु को बेच कितना में रहे होंगे सर, तो 11 रुपये में। 10 रुपया का सामान है, 1 रुपया का लाभ कमाना चाह रहे हैं, यानी वस्तु को बेच के रुपये हम दे रहे हैं सर, तो 11 रुपये में। आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है सर, तो 4125 रुपया। 4125 रुपया आपको बिक्री मूल्य क्या दे रखा है, 4125 रुपया। और यहां से बिक्री मूल्य क्या दे रखा है, तो कहेंगे 11 रुपया। आपको सबसे पहले लागत मूल्य निकाल लेने का है सर, 10 से गुना कर लो। तो बताओ बाबू यहां से 10 से गुना कर लेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, तो 11 तिया के 33, तो 7 यहां से और 1 वहां से, 8 8 उधर गया तो 82, 11 7 77, बचा 5, 11 5 55, यानी सर गुना कर लेंगे तो 3750 रुपया। ये आपका क्या निकल गया, तो ये आपका जो निकल गया वो लागत मूल्य निकल गया। कौन सा मूल्य निकल गया सर, लागत मूल्य। अब इस मूल्य पर यह बंदा क्या करता है कि 18% का लाभ कमाना चाहता है, यानी यही व्यक्ति जो है अब कितना प्रतिशत का लाभ खोज रहा है, 18% का लाभ खोज रहा है। यानी 18% कहने का मतलब है सर कि ये 18/100 लिखा गया है, 18/100 लिखा गया है। तो सोचो कि 100 रुपया के सामान पे 18% का लाभ खोज रहा है, यानी सर ये कुल कमाना कितना चाह रहा है, वस्तु को बेचना कितना में चाह रहा है। तो कहेंगे कि सर ये जो वस्तु को बेचना चाह रहा है वो 118 रुपया में बेचना चाह रहा है। कितना रुपया में, कब, जब आपका सीपी कै रुपया हो जाए, 100 रुपया। सीपी कै रुपया हो जाए, 100 रुपया। तो आपके पास सीपी कितना रुपया है, 3750 रुपया। यहां से सीपी कै रुपया मान ले रहे हैं, 100 रुपया, और गुने में कितना है सर, तो 118। आप इसको कैलकुलेट करो, 1 जीरो से 1 जीरो काटो ना, ये 2 बार में कट जाएगा। 5 दूनी के 10 और 9 दूनी के 18, और 5 दूनी के 10, 5 से इसको काटो कट जाएगा, 7 5 35, 36 37, 5 5 25, यानी कितना हो गया सर, 75 गुने 59। और 75 को 59 से गुना करेंगे सर तो कितना आ जाएगा, 75 को 59 से गुना करो तो कितना आ जाएगा, तो 75 को 59 से गुना करेंगे सर तो 9 5 45 के 5 हाथ में बचा 4 और 9 7 63 और 4 67, और यहाँ से बच गया 5 5 25 और 7 5 35 और 2 37, यानी 5 के 5 पास 7 5 12 के 2 हाथ में 1 7 6 13 1 14 के 4 हाथ में 1 3 और 1 4 4425 रुपया। कहाँ दिया गया है सर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बोलो बात डन है सर, 4425 रुपया कहाँ दिया गया है सर, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बोलो बात डन है सर। ये जो निकला ये कितना निकला सर, 4425 रुपया। ये जो निकला वो कितना निकला सर, 4425 रुपया। बोलो बात डन है सर। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अजीबोगरीब टाइप से बनाओ और देखो तो ये क्वेश्चन भी CBT 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पर नजर डालिएगा तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है सर, क्या कह रहा है कि बिक्री मूल्य कितना रखा है, किसी वस्तु को 1729 रुपया में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई।
30% की क्या हुई, हानि हुई। जब वस्तु को कितना में बेचे, 1729 रुपया में बेचे, यानी एसपी कितना रखे हैं वस्तु को, 1729 रुपया, तब बताओ कि रोहिणी को 30% की हानि होती है। अगर हम मान लेते हैं सीपी अपने पास 100 रुपया है, तो बताओ दोस्त कि इसको हम बेच रहे होंगे 30% की हानि पर, यानी 70 रुपया में बेच रहे होंगे। सर कितना प्रतिशत की हानि पर बेच रहे हैं, 30% की क्या पर बेच रहे हैं, हानि पे। जब 30% की हानि पर बेच रहे हैं तो वस्तु को बेच कई रुपया में रहे होंगे, 70 रुपया में। लेकिन कहता है कि किसी वस्तु को 1729 रुपया में बेचा गया, तो आप 1729 में बेच रहे हो, और यहां से विक्रय मूल्य कई रुपया दिया गया है आपको, यहां से जो बिक्री मूल्य दिया गया है, यहां से बिक्री मूल्य कई रुपया दिया गया है आपको, तो कहेंगे कि यहां से बिक्री मूल्य दिया गया है 70 रुपया। सर हम जो कमाना चाहते हैं लाभ, अगर 16% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो 16% का मतलब 116 में। सर 16% का मतलब 116 रुपया में बेच देना चाहते हैं, और इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। इसको कैलकुलेशन करने के बाद कुल कैलकुलेट करोगे तो 2865 रुपया 20 पैसा आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, तो 2865 रुपया 20 पैसा। आपका ये पूरा कैलकुलेशन क्या रहेगा सर, तो 2865 रुपया 20 पैसा। कहां दिख रहा है सर, तो ऑप्शन नंबर बी में। कहां दिख रहा है सर, तो ऑप्शन नंबर बी में। बोलो बात डन है सर। आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो क्या निकलेगा कैलकुलेशन सर, 2865 रुपया 20 पैसा। ये कैलकुलेशन करना आपका काम है। चलो अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक तरह से सोचा जा सकता था। कैसे सोचा जा सकता था सर, तो देखो ऐसे सोचा जा सकता था। आपको 1729 रुपया एसपी दिया है, एसपी क्या दिया है, 1729 रुपया। बोलो ठीक है सर। आपको हानि कै परसेंट हो रहा है, 30% का। हानि कै परसेंट का हो रहा है, 30% की क्या हो जा रही है, हानि हो जा रही है। इसको फ्रैक्शन में तोड़ोगे बाबू तो 3/10 निकलेगा, यानी सीपी आपका 10 रुपया है, तो हानि कै रुपया हो रहा है, तो कहेंगे 3 रुपया। तो बताओ वस्तु को बेच कै रुपया में रहे होंगे, 7 रुपया में। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दो, यानी 1729 और विक्रय मूल्य का तुलना 7 से, और क्रय मूल्य निकालना है तो कितना से, 10 से गुना कर देते हैं। बोलो बात क्लियर है सर। यहां से क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा, और जैसे ही आपका सीपी निकल गया तो अबर बंदा ये कितना का लाभ कमाना चाह रहा है, 16% का लाभ कमाना चाह रहा है। तो आप सोचो कि ये 16% का लाभ कमाना चाह रहा है, यानी अबर वस्तु को कितना में बेच देगा, 116 में। कब, जब उसका क्रय मूल्य रख लेगा कै रुपया, 100 रुपया, 10 से 10, और इसको भी कैलकुलेट करोगे तो ये भी कितना आएगा सर, 2865 रुपया 20 पैसा। बोलो बात क्लियर है सर। या तो क्वेश्चन को वैसे डन कर लेने का है, या तो क्वेश्चन को ऐसे डन कर लेने का है, और ये भी क्वेश्चन CBT 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा, एक व्यक्ति ने एक वाहन को 59,48,28 रुपये में खरीदा और उसको 66,0920 रुपये में बेच दिया। वाहन की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ। वाहन की बिक्री पर हुआ कौन सा लाभ पूछ रहा है सर, तो प्रतिशत लाभ। की वाहन की बिक्री पर प्रतिशत लाभ बताएं कि क्या होगा। तो वाहन की बिक्री पर प्रतिशत लाभ बताओ कि क्या होगा। ध्यान से देखो, वाहन की बिक्री पर प्रतिशत लाभ बताओ कि क्या होगा। कहता है एक व्यक्ति ने एक वाहन को 59,48,28 रुपये में खरीदा, यानी आपको सीपी क्या दिया गया है, 59,48,28 रुपया, और इसको बेचे हैं कई रुपया में दोस्त, तो इसको बेचे हैं 66,0920 इतना में क्या कर दिए हैं, वस्तु को बेच दिए हैं। बोलो बात डन है सर। आ जाओ दोस्त, देखो खरीदे वस्तु को इतना में है और बेचे वस्तु को इतना में है। आप हमें एक बात बताओ कि सर ये लाभ हुआ कि हानि, तो आपसे पूछ रहा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो आप देखो तो 8 में से 0 घटेगा तो 8 बचेगा सर, इधर 2 में से 2 घटा सर तो 0 बचा। इन्हें एक पैसा ले लेंगे तो ये कहाँ दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख है ना, तो उल्टा घटा रहे हैं दोस्त। हम लोग को ऐसे घटा लेना चाहिए, छोटा में से बड़ा ना घटेगा। तो आप यहाँ पर लिख लो किसको, सीपी को। काहे कि हमको लाभ चाहिए, क्या चाहिए सर, तो लाभ चाहिए। तो लाभ बराबर एसपी माइनस का सीपी, यानी 59,48,28 को घटाओ। तो इधर एक पैसा ले लेंगे तो 10 2 बचेगा सर। यहाँ एक पैसा लेंगे तो 1 बचा, 1 यानी 11, 11 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 9, 8 में से 8 गया 0, इधर एक पैसा लो 10, 10 में से 4 घटेगा 6,
10 में से 4 घटेगा 6, इन एक पे चलो तो 16, 16 में से 9 घटेगा तो 9 और 7 16, यानी 76,092। कितना आ जाएगा सर? 76,092। तो ये क्या आ गया? लाभ। तो आपसे क्या पूछा? लाभ प्रतिशत बताओ कि क्या होगा। तो बताओ ना दोस्त, लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 76,092। और लाभ या हानि की तुलना किस पर करेंगे सर? तो क्रय मूल्य पर करेंगे। क्रय मूल्य कितना दिया गया है सर? तो 59, 48, 28। और प्रतिशत में लाना है तो कितना से गुना कर देंगे सर? तो 100 से। मेरे हिसाब से लगता है 9 दूनी के 18 के 8 हाथ में 9 81, ये 9 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा सर? तो 9 बार में। तो ये कितना हो गया? 100/9। 100/9 का मतलब 11 9 99 और 100, यानी 11.1/9%। कहाँ दिया गया है सर? 11.1/9%। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बोलो बात डन है सर? कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक थोक व्यापारी एक टीन का तेल 540 आरएस में बेचता है और उसे 10% की हानि होती है। अब यदि वह दूसरे तेल के टीन को 696 रुपया में बेचने का निर्णय लेता है तो दूसरे टीन की बिक्री में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो देखो, अबर बेचता है इसमें, लेकिन पहले बेच रहा था कितना में? तो पहले बेच रहा था 540 में, यानी सर पहले का जो विक्रय मूल्य आपको दिया गया है, जो एसपी दिया गया है, वो कितना दिया गया है? 540। और जब 540 पे बेचता है तो 10% की हानि होती है, यानी आप बताओ कि इसका हानि प्रतिशत कितना है सर? तो 10%। और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा सर? तो 1/10। यानी अगर नीचे वाला हमारा सीपी होगा तो ऊपर वाला क्या हो जा रहा है? हानि। ऊपर क्या हो रहा है? हानि हो जा रहा है। और जब ये हानि हो रहा है तो वस्तु को बेच कई रुपया में रहे हैं सर? तो वस्तु को बेच कई रुपया में रहे हैं सर? तो 10 रुपया का सामान है, 1 रुपया का हानि हो रहा है, यानी वस्तु को बेच रहे हैं 9 रुपया में। तो आप यहां से पहले सीपी निकाल लो, लागत मूल्य निकालो। तो सीपी बराबर कैसे हो जाएगा सर? तो सीपी निकालो तो देखो, तो आपको एसपी दिया गया है 540। एसपी का तुलना क्या से कर लेंगे? एसपी से। और आपको सीपी निकालना है तो 10 से गुना कर लीजिए। 9 छके 54, 900, यानी 60 में 10 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर? 600। यानी सीपी का रुपया निकल गया आपके पास 600। इस सीपी को 600 रुपया निकला, लेकिन अगर 696 में वस्तु को बेच देते हैं तब कहता है प्रतिशत लाभ बताइए कि कितना में होगा। तो अगर जो SP2 दिया गया है आपको वो कितना है सर? 696। लेकिन आपको जो सीपी है वो कितना दिया गया है सर? तो 600। यानी सर 600 का वस्तु को 696 में बेच दे रहे हैं, यानी 96 रुपया का क्या हो जा रहा है? लाभ हो जा रहा है। तो कहता है यही लाभ प्रतिशत बताओ कि कितना होगा। तो आप लाभ प्रतिशत निकालो दोस्त, कितना होगा? तो बताओ 96 रुपया का सामान है और लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पे करेंगे। क्रय मूल्य कितना दिया गया है? 600। और प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना। 20 से 20, 16 छक 96, यानी कितना प्रतिशत सर? तो 16%। कहां दिया गया है सर? तो ऑप्शन नंबर बी में। कितना दिया गया है सर? तो 16%। बोलो बात डन है? चला जाए आगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपके सामने ये रहा अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बनाया जाए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया किसका है सर? तो एनटीपीसी का। और इस क्वेश्चन को बनाया जाए। कहता है एक पेन को 144 रुपया में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपया में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या सटीक क्वेश्चन पूछा है दोस्त? क्या सटीक क्वेश्चन पूछा है? देखो तो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक पेन को 144 रुपया में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। क्रय मूल्य पर कितना का हानि हो जा रहा है? 1/7 का हानि हो जा रहा है। मेरा एक बात बताओ सर, पेन को बेच कितना में रहे हैं? यानी एसपी आपको कितना दिया गया है? 144 रुपया। लेकिन कहता है 144 रुपया में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 का हानि होता है। यानी सर अगर हम मान लेते हैं सीपी, ऐसा नंबर मानो कि जो नीचे वाले से कट जाए, तो मान लेते हैं सीपी को 70 रुपया है सर। क्रय मूल्य क्या रुपया? 70 रुपया। तो हानि कितना हो रहा? क्रय मूल्य पर 1/7 का। तो आप बताओ दोस्त कि यहां से हानि जब निकालोगे तो क्रय मूल्य 70 है और 1/7 का क्या हो रहा है सर? तो हानि हो जा रहा है। यानी 10 सत्ते 70, यानी हानि कई रुपया का हो रहा है सर? तो 10 रुपया का। आप सोचो कि 70 रुपया का सामान है और 10 रुपया का हानि हुआ, तो बताओ बाबू कि इस वस्तु को बेचे कई रुपया में होंगे? इस वस्तु को बेचे कई रुपया में होंगे? इसका जवाब तो आप दोगे। क्या बात को समझा पाए? वो वैल्यू को माने हैं? क्या वो वैल्यू समझ में आया या ऊपर ऊपर बाउंस कर गया आपको? तो बताओ कि 70 रुपया का सामान है और 10 रुपया का हानि पर बेच रहे हैं, यानी वस्तु को बेच कितना में रहे हैं सर? तो 70 माइनस का 10, यानी कई रुपया में बेच रहे हैं सर? तो 60 रुपया में। ये आपका क्या निकल गया सर? तो एसपी। आपको यहां से एसपी दिया गया था
144 रुपया। आपको क्या कह रहा है, यदि पेन को 189 रुपया में बेचा जाता तब कितना रुपया का लाभ होता। तो हमको सीपी निकालना है सर, तो आप यहां से पहले सीपी निकाल लो बहुत आराम से। यहां से क्या निकाल लो, सीपी निकालो। तो सीपी क्या हो जाएगा सर, तो सीपी निकालो। तो एसपी दिया गया है 144 रुपया, यहां से एसपी आपके पास क्या आया 60 रुपया, और गुने में आपको क्या निकालना पड़ रहा है सर, सीपी निकालना पड़ रहा है। सीपी को क्या मान लिए हो 70 रुपया। एक जीरो से एक जीरो काटो, ये कट जाएगा 6 दूनी की 12, 6 चौके 24 है ना। इसको गुना करो तो सीपी निकालो, क्या निकल जाएगा सर, तो 7 चौ 28 के 8 हाथ में बचा 2, और फिर 7 दूनी की 14, 15 16, 168 रुपया। अब इसी को हम बेचना चाहते हैं कितना रुपया में सर, 189 रुपया में। तब कहता है कि लाभ प्रतिशत बताओ। SP2 कितना दिया गया है 189, 189 रुपया। तो आप बताओ यहां से लाभ कितना होगा। तो बताओ दोस्त कि 189 रुपया का सामान है, 168 रुपया में बेच दे रहे हैं, तो लाभ कितना हो रहा है, 9 में से 8 घटेगा 1, 8 में से 6 घटेगा 2, यानी 21 का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकाल लो कि क्या कह रहा है सर, तो लाभ प्रतिशत 21 रुपया का लाभ हुआ। लाभ या हानि की गणना किस पे करेंगे सर, तो क्रयमूल्य पे। क्रयमूल्य कितना दे रखा है 168, और प्रतिशत में लाना है तो कितना प्रतिशत सर, तो 100 से गुना कर देंगे। इसको काटो तो ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा सर, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये 8 बार में कट गया। इसको काटो तो ये कट जाएगा कितना सर, तो 12.5%। 8 से काटोगे तो ये कितना बार में कट जाएगा सर, तो 12.5%। बोलो बात क्लियर है सर। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बोलो बात डन है सर। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था किसका, तो एनटीपीसी का ही पूछा गया क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन अपने मर्जी से नहीं लाने का है सर। जो भी क्वेश्चन है आपका सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। आइए और अगला क्वेश्चन पर नजर डालिए कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन सर। ये लीजिए आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, केयर करो। तो ये भी रेलवे का एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। शिव ने एक कमीज को 8% की हानि पर 184 रुपये में बेचा। उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने में बेचना चाहिए। ठीक तो कह रहा है दोस्त। शिव ने एक कमीज को 8% की हानि पर 184 रुपये में बेच दिया। 8% की हानि 184 रुपया में बेच दिया। एसपी कितना दिया गया है 184 रुपया। जब 184 में बेचता है तो उसको हानि कई रुपया का होता है, तो कहेंगे इसको जो हानि हो रहा है वो कितने का हो रहा है सर, तो 8% का। प्रतिशत का मतलब इसको फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो 2 चौके 8 और 25 चौके 100। नीचे वाला को अगर क्रयमूल्य मानते हैं तो ऊपर वाला हानि हो गया दोस्त, ऊपर वाला क्या हो गया हानि। तो बताइए आपके पास एसपी कई रुपये रहा, तो 25 रुपया का सामान था, उस पर 2 रुपया के हानि में बेचे हैं, यानी वस्तु को बेच दिए हैं कई रुपया में सर, तो 23 रुपया में। लेकिन आपके पास यहां से दिया गया है कितना 184 रुपया। एसपी कितना दिया गया है 184 रुपया। तो आप पहले सीपी निकालो। तो सीपी निकालो दोस्त, कैसे निकाल पाओगे, तो सीपी तो एसपी कितना दिया गया है 184, और आपके पास यहां से एसपी कितना दिया गया है 23, और गुने में क्या हो जाएगा सर, सीपी निकालना है तो 25 से गुना कर लो। तो आप इसको काटो तो कितना बार में कट जाएगा, हाँ 8 बार में कट जाएगा। ये 8 तिरिके 24 और 8 दूनी की 16 और 2 18, और 25 अठी कितना होता है सर, तो 200। यानी आपके पास सीपी कई रुपये निकल गया, तो आपके पास सीपी जो निकला वो कई रुपये निकल गया सर 200। अब कहता है इस पर 5% का वो लाभ कमाना चाहता है। तो बताओ बाबू कि वस्तु को कितना में बेचना चाहिए, यानी एसपी फिर से पूछ रहा। तो 5% का लाभ, यानी 200 रुपया का सामान है और इस पर बेचारा 5% का लाभ कमाना चाह रहा है। तो 5% का लाभ का मतलब 105 रुपये सर। 100 रुपया का सामान है, 5 रुपया 5% का लाभ कमाएंगे तो 105 में बेच देंगे। काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये काटो तो ये कितना हो गया सर, तो 5 दूनी की 10 और 2 एकम 2, यानी 210 रुपया। कितना रुपया सर, तो 210 रुपया। कहाँ दिया गया है सर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सरवन सर बैठते हैं, ये तो बहुत देर क्लास ले रहे हैं सर, क्या करना है तब देख लीजिए सर, जैसा भी होता है। बहुत लेट तक बैठाएं सर आपको, लेकिन दोस्त क्लियर है, क्लियर है। ये भी क्वेश्चन किसका पूछा गया था सर, तो एलपी का पूछा गया क्वेश्चन। हम सारा क्वेश्चन जो भी लाएंगे वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बात करेंगे सर। एक भी क्वेश्चन इधर उधर से तामझाम पालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आइए और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है देखो तो क्या कह रहा है। एक दुकानदार को एक वस्तु को 360 आरएस में बेचने पर 10% की हानि होती है। उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। वस्तु का विक्रय मूल्य
क्या रखना चाहिए? आप बताओ कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए हमको। एक दुकानदार को एक वस्तु को 360 आरएस में बेचने पर 10% की हानि होती है। देखो दोस्त, जब वो वस्तु को बेचता है 360 रुपया में, तो उसको हानि कई रुपये प्रतिशत की हो जाती है? 10% की। यानी से जो इसको हानि हो रहा है 10% का, इसको जो हानि हो रहा है 10% का, 10% का मतलब 1/10। नीचे वाले को मानेंगे सीपी, तो हानि हो रहा है, तो ऊपर वाला को क्या मान लेंगे? हानि। तो सोचिए वस्तु को हम बेच कई रुपया में रहे होंगे? 10 रुपया का सामान है, 1 रुपया का लॉस कर रहे हैं, यानी 9 रुपया में बेच दे रहे होंगे सर। तो आप सबसे पहले यहाँ से सीपी निकाल लो। तो आप यहाँ से जब सीपी निकालोगे तो विक्रय मूल्य दिया गया है 360 रुपया, और आपके पास विक्रय मूल्य आया 9 रुपया। सीपी निकालने चले हो, 10 से गुना कर लो, तो 9 चौके 36, यानी सर सीपी का मान जो निकलेगा वो कितना निकलेगा सर? तो 400 रुपया। सीपी का मान कितना रुपया निकलेगा सर? तो 400 रुपया। अब कहता है इस पर 30% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो ठीक तो है दोस्त, 30% का लाभ कमाना चाहते हैं, तब कहता है एसपी कितना होगा? तो 400 रुपया वस्तु का कीमत है, और इस 400 रुपया पर हम 30% का लाभ कमाना चाहते हैं, यानी 30% का मतलब 130/100। अरे बोलो, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 चौके 52 और 1 जीरो, और यानी कितना आ गया सर? 520 रुपया। कहां दिया गया है सर? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बोलो बात डन है? क्लियर है? एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये, देख लो, आसानी के साथ निकाला जा सकता है सर, या इस क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ निकाला जा सकता है। अगर हम सीपी को मान लेते हैं 100 रुपया, तो बताओ बाबू 10% के हानि पर बेचते हैं, यानी हानि पर बेचते हैं, यानी हमारा एसपी क्या हो जाएगा? दूसरा मेथड पे देखोगे तो एसपी 10% का हानि पर, यानी 100 रुपया का सामान है, 10 रुपया का लॉस कर दे रहे हैं, 90 रुपया में बेच रहे हैं, जबकि आपका विक्रय मूल्य 3600 दिया गया है। क्या दिया गया है? 3600। कितना 3600 कर 360 दिया गया है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 360। आपके पास यहां से विक्रय मूल्य क्या रुपया है? 90 रुपया। आपको कह रहा है कि आप हमें बताओ कि 30% का लाभ कमाना चाहेंगे, तो 30% का लाभ कमाने का मतलब सर 130 रुपया। आप इसको गुना करो, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 चौके 36, 13 चौके 52 और 1 जीरो, और यानी कै रुपया सर? तो 520 रुपये। या तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो, या तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो, दो में से किसी एक मेथड लगा दो सर, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चला जाए अगला क्वेश्चन पर, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या कह रहा है सर नेक्स्ट क्वेश्चन? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे का एनटीपीसी में, है ना। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन कहां से पूछा गया है सर? तो एनटीपीसी का ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है? आइए, कहता किसी वस्तु को विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है? वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है? ठीक तो कह रहा है क्वेश्चन सर। अगर मान लो कि किसी वस्तु का सीपी जो है वो कै रुपया है सर? तो 100 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे सोचो, अगर आपके पास क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो कहता है कि 5%, 50 रुपया की कमी कर देने पर 5% का जो लाभ हो रहा था, यानी अभी जो सामान 105 रुपया में बिक रहा था, वो अब 5% की हानि में बदल जाता है, यानी 95 रुपया में बदल जाता है। तो कहता है कि ये दोनों का अंतर कितने का दिया गया है सर? तो 50 रुपये का। लेकिन आप बताओ कि यहां से दोनों का अंतर कितने का दिया हुआ है सर? तो 10 रुपये का। यानी सर 50 अंतर वहां से दिया गया है, आपका अंतर कितने का आ रहा है? 10 का। तो आपसे क्या पूछा गया है सर कि प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा? प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा? ये SP1 है, और ये क्या है सर? तो SP2 है। तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था सर? तो 105 रुपया। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 पच्चे 25 और 5 एकम 5, यानी कै रुपया सर? तो 525 रुपया। कहां दिया गया है सर? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बोलो बात क्लियर है? कौन दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं सर, यहां तक तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज आप लोगों को फिर से हम 15 क्वेश्चन के आसपास लगता है कि प्रैक्टिस करवाए हैं, और वो 15 क्वेश्चन किससे था सर? तो प्रॉफिट एंड लॉस से, और सारा का सारा क्वेश्चन किसका है सर? तो प्रीवियस ईयर्स का। अगले क्लास में भी हम आएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही लेकर के आएंगे, और इसी टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा एकदम टॉपिक बाय टॉपिक और टाइप बाय टाइप हम आप लोगों को क्लियर करवा देंगे। बोलो बात डन है सर? क्लियर है? तो मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। बाय, जय हिंद।